नमस्ते, मेरा नाम है श्वेता और आप सबका स्वागत है इस हेल्दी लाइफ चैनल में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है प्रोटीन डेफिशिएंसी, यानी कि इंडियन डाइट्स में जो प्रोटीन की कमी पाई जाती है। 2017 और 18 में हुए कुछ पब्लिक सर्वेज ये बताते हैं कि नियरली 70% भारतीय जो हैं ये प्रोटीन डेफिशिएंट है और 90% भारतीयों को ये नहीं पता है कि उन्हें दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए। आप सोचेंगे कि प्रोटीन की कमी सिर्फ रूरल इंडिया में है, यानी गांव खेड़ों में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पब्लिक सर्वेस ये दिखाते हैं कि नियरली 73% ऑफ अर्बन रिच पॉपुलेशन, यानी वो लोग जिनके पास सफिशेंट मनी है और जो सिटीज़ में रहते हैं, उनमें से भी अराउंड 73% प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। ये पब्लिक सर्वेज और स्टडीज़ आने के बाद इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन ने 2018 में ये डिक्लेयर किया था कि नियरली 84% ऑफ इंडियन वेजिटेरियन डाइट्स आर प्रोटीन डेफिशिएंट। और सिर्फ वेजिटेरियन डाइट्स ही नहीं, नियरली 65% ऑफ नॉन वेजिटेरियन डाइट्स आर ऑल्सो प्रोटीन डेफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि जो लोग नॉन वेज भी खाते हैं उनमें भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी पाई जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि इंडिया में अक्सर जो लोग नॉन वेज भी खाते हैं वो नॉन वेज कंजम्पशन बहुत लिमिटेड होता है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इंडिया में नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज का कंजम्पशन प्लांट प्रोटीन से बहुत कम है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ्स, फाइनेंशियल रीजंस या फिर मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमल प्रोटीन फूड्स। अगर आप पूरे वर्ल्ड का प्रोटीन कंजम्पशन कंपेयर करें इंडिया से, तो भी हमारे इंडियन डाइट्स प्रोटीन में काफ़ी लो आते हैं कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड इवन अदर एशियन कंट्रीज़। हमारा प्रोटीन कंजम्पशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 0.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है, जबकि होना चाहिए मिनिमम 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ये सारे स्टैटिस्टिक्स ये शो करते हैं कि हमारी इंडियन डाइट्स जो हैं ये प्रोटीन डेफिशिएंट है। तो हमें पता कैसे चले कि हमें प्रोटीन की कमी हो रही है? देखिए, हमारे जो मसल्स हैं, यानी हमारी जो मांसपेशियां हैं, ये प्रोटीन से बनी होती हैं। अगर आप लंबे समय तक प्रोटीन कम लेते हैं अपने खाने में, तो धीरे धीरे आपको कमज़ोरी और थकावट महसूस होने लगेगी। जैसे चलने फिरने में तकलीफ़ होने लगेगी, ज़्यादा देर आप खड़े नहीं रह पाएंगे, ज़्यादा देर आप चल नहीं पाएंगे, थकावट महसूस होगी, बैठने उठने में तकलीफ़ होना, पैरों में दर्द होना या नमनेस रहना, या फिर अचानक चलते चलते बैलेंस ख़राब हो जाना, ये सब कुछ मसल लॉस के साइंस हैं। 2018 के IPSOS सर्वे के हिसाब से 70 से 71% भारतीय जो हैं इनमें मसल लॉस पाया जाता है। अक्सर हम इसको ओल्ड एज समझ के टाल देते हैं, लेकिन कई बार ये सिर्फ ओल्ड एज की वजह से नहीं होता। ये शो करता है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो आपकी मांसपेशियों को गलाकर इनका प्रोटीन यूज़ कर रही है। प्रोटीन हमारे सेल्स और टिश्यू रिन्यूअल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर सेल और हर नया टिश्यू बनाने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके वुंड्स जो है, यानी आपके जो घाव हैं वो जल्दी नहीं भरते हैं, इनको टाइम लग रहा है भरने में, तो ये भी एक साइन है कि शायद आपकी डाइट में प्रोटीन कम है। प्रोटीन हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप या आपके बच्चे या परिवार में कोई बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते रहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होते रहते हैं, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनको प्रोटीन की कमी है, क्योंकि बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं इन वायरस या बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए, ये एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारे खाने में प्रोटीन कम होगा तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी अफेक्ट होगी। प्रोटीन सिर्फ हमारी मसल मूवमेंट के लिए नहीं, हमारी बोन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोन का जो स्ट्रक्चर है ये 50% प्रोटीन से बना रहता है। हम अक्सर सुनते हैं कि अच्छी बोन हेल्थ के लिए हमें कैल्शियम खाना चाहिए, लेकिन कैल्शियम के साथ साथ डाइट में सफिशेंट प्रोटीन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम होगा तो आपकी बॉडी जो है वो कैल्शियम सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। कोलेजन, केराटिन और इलास्टिन, ये 3 तरह के प्रोटीन होते हैं जो हमारी स्किन, हेयर और नेल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये प्रोटीन बनाने के लिए हमें जो अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें हमारे खाने से मिलती है। अगर आपके खाने में या डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन्स नहीं होंगे तो इससे बालों की ग्रोथ, स्किन की इलास्टिसिटी और नेल हेल्थ अफेक्ट होगी। यूजुअली हम ये सारे साइंस, जैसे हेयर लॉस होना,
नेल्स टूटना, ब्रिटल होना, या फिर स्किन में व्रिंकल्स आ जाना, हम इनको सबको एजिंग का साइन मानते हैं। एजिंग हम प्रिवेंट तो नहीं कर सकते कम्प्लीटली, लेकिन हाँ, एक अच्छी डाइट लेकर जिसमें सफिशेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हो और सफिशेंट अमाउंट में प्रोटीन हो, हम डेफिनेटली एजिंग स्लो डाउन कर सकते हैं। देखिए, प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है ये हमारी एज, हमारा वेट और साथ ही साथ जो अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस होते हैं इनके हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती है। जैसे बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कम से कम 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर आप एडल्ट हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट है 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और अगर आपकी एज 50 प्लस है, 55 है या उससे ज़्यादा है, तो आपकी रिक्वायरमेंट है कम से कम 1 to 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। बहुत सिंपल है, अंदाजे से आप ये समझिए जैसे अगर आपका बॉडी वेट है 50 या 60 किलो, तो 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट होगी दिन में 50 या 60 ग्राम प्रोटीन। तो हम इस प्रोटीन की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, अगर आप एक वेल प्लान्ड और एक बैलेंस्ड डाइट खाएंगे तो आपको सफिशेंट अमाउंट में प्रोटीन मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए, अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 60 ग्राम पर डे और आप दिन में 3 मील्स खाते हैं जो इंपॉर्टेंट मील्स हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट है, लंच है और डिनर है, तो आपकी जो प्रोटीन सप्लाई है वो तीनों मील्स में डिवाइडेड होनी चाहिए। अगर आपको 60 ग्राम चाहिए पर डे, तो 20 ग्राम आप ब्रेकफास्ट में खाइए, 20 ग्राम आप लंच में खाइए और 20 ग्राम आप डिनर में खाइए। फूड में कितना प्रोटीन है ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो बनता है करीब 20 तरह के अमीनो एसिड से। इन अमीनो एसिड्स में से कुछ 8 तरह के अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो एडल्ट्स के लिए एसेंशियल होते हैं, यानी हमारी बॉडी इस तरह के अमीनो एसिड्स बना नहीं पाती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खाने में हम जो प्रोटीन्स खाते हैं उनसे हमें ये ज़रूरी या एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाएं। प्रोटीन की क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता इसी से डिसाइड होती है कि इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स कितने हैं। जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, यानी जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एग हुआ, चिकन, फिश, मीट हुआ, इनमें हर तरह के एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, इसलिए इनकी क्वालिटी बेटर होती है। इनफैक्ट अंडा जो है इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इसे रेफरेंस प्रोटीन माना जाता है, यानी दूसरे हर प्रोटीन को अंडे के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि अंडे का जो अमीनो एसिड कंटेंट है वो 100% मैच करता है हमारी ह्यूमन रिक्वायरमेंट को। प्रोटीन की क्वालिटी इससे भी तय की जाती है कि इसमें जो अमीनो एसिड्स हैं वो कितने डाइजेस्टिबल हैं। तो अगर हम एनिमल प्रोटीन सोर्सेज और प्लांट प्रोटीन्स को कंपेयर करें तो एनिमल प्रोटीन्स के मुकाबले सिर्फ वे प्रोटीन और सोय प्रोटीन आइसोलेट हैं जिनकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत हाई है। इनके अलावा जो भी प्लांट प्रोटीन सोर्सेज हैं, जैसे कि पी, नट्स, व्हीट एंड राइस, इनकी डाइजेस्टिबिलिटी काफ़ी लो है, क्योंकि प्लांट प्रोटीन्स जो होते हैं इनमें किसी न किसी तरह का अमीनो एसिड कम पाया जाता है, इसलिए इनकी रैंकिंग लो है। तो हम इनकी प्रोटीन क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हमारी ट्रेडिशनल जो इंडियन डाइट है इसमें ऑलरेडी ये फूड कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि दाल चावल है, रोटी दाल है, या फिर आप नाश्ते में जो चीज़ें बनाते हैं, उपमा बनाते हैं जिसमें आप रवे के साथ साथ थोड़ी दाल डालते हैं, या फिर वो कॉम्बिनेशंस जिनमें दाल चावल या फिर सीरियल और पल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि सीरियल्स में एक अमीनो एसिड कम है और पल्सेस में एक अमीनो एसिड कम है, लेकिन जब आप इनको साथ में खाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा कर देते हैं, तो इसकी प्रोटीन क्वालिटी बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारी डाइट में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज क्या क्या हैं। अक्सर हम ये जानते तो हैं कि प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमें ये कितनी मात्रा में खाना चाहिए, यानी इसकी क्वांटिटी कितनी खानी चाहिए जिससे हमें सफिशिएंट प्रोटीन मिलेगा। तो आज मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाने जा रही हूँ, बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज के, जिससे आप अपना प्रोटीन खुद इवेल्युएट कर पाएंगे कि आप खाने में कितना प्रोटीन लेते हैं, आप खुद मेजर कर पाएंगे और आप अपनी डाइट अच्छे से प्लान कर सकते हैं ताकि आपको सफिशिएंट प्रोटीन मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्लांट सोर्सेज से, यानी वेजिटेरियन सोर्सेज से। ये देखिए, ये है करीबन 60 ग्राम ऑफ दाल। मैं आपको रॉ वेट इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से दाल पतली या गाढ़ी बनाता है।
तो इसलिए जो कुक्ड वेट है वो चेंज हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको रॉ वेट दिखा रही हूँ। ये 60 ग्राम ऑफ दाल रॉ वेट के हिसाब से इसमें है करीब 12.5 से 14 ग्राम ऑफ प्रोटीन। मैं कंपैरेटिवली सारी दाल्स का आपको बता रही हूँ, तुअर की दाल हो, मूंग की दाल हो, चने हो, राजमा हो, कोई भी हो, अप्रॉक्सीमेटली इसमें है 12.5 to 14 ग्राम ऑफ प्रोटीन फॉर एवरी 60 ग्राम। अब आप हमेशा दाल मेजर करके तो नहीं बना सकते, मैं इसका भी आपको सोल्यूशन बताती हूँ। देखिए, सबके घर में एक टेबल स्पून तो होती है, राइट। हम बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं टीस्पून और टेबल स्पून। तो ये एक टेबल स्पून है, ये बड़ी वाली है टेबल स्पून। आप एक टेबल स्पून लीजिए। दाल रॉ वेट के हिसाब से 4 टेबल स्पून हो गए 60 ग्राम, क्योंकि हर टेबल स्पून में करीबन 15 ग्राम दाल आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार किसी टेबल स्पून से मेजर करके अपने लिए एक माप की कटोरी बना लीजिए, और जब भी आप दाल बनाते हैं तो हर एक फैमिली मेम्बर के हिसाब से उतने माप की कटोरी यूज़ कीजिए रॉ वेट के लिए, तो ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितने ग्राम दाल बनाई है और हर कोई कितनी खा रहा है। ठीक है, ये है 60 ग्राम ऑफ चना, इसमें भी आपको कम से कम 14 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। ये है मेरे हाथ में 200 ग्राम टोफू, सोयाबीन से बने हुए प्रोडक्ट्स और सोयाबीन मिल्क, ये सब प्लांट प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेस हैं। ये 200 ग्राम टोफू आपको देगा अप्रॉक्सीमेटली 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, और इसमें फ़ैट की मात्रा भी कम रहती है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ रहते हैं तो आप प्लांट प्रोटीन में से सोयाबीन और सोयाबीन के प्रोडक्ट्स ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। टोफू के अलावा सोयाबीन के दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सोया चंक्स और सोया मील, ये भी बहुत हाई होते हैं प्रोटीन में। ये है मेरे हाथ में अप्रॉक्सीमेटली, देखिए बड़े कप के हिसाब से 1/4 कप होगा। ये है 25 ग्राम सोया मील, जिसमें है 13 ग्राम ऑफ प्रोटीन। आप एक समय पे 100 ग्राम या 200 ग्राम नहीं खा सकते, इसलिए 100 ग्राम के हिसाब से सोया मील का आप प्रोटीन मत चेक कीजिए। आप एक समय पे प्रॉबेबली 25 या 30 ग्राम ही खा पाएंगे, तो मैं आपको 25 ग्राम के हिसाब से बता रही हूँ। 25 ग्राम में है 13 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इन प्रोटीन्स के अलावा जो हमारे सीरियल्स हैं, जैसे कि चावल और रोटी, आटा, इनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। एक रोटी में अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 ग्राम प्रोटीन होता है। उसी तरह चावल है, ये देखिए ये 30 ग्राम चावल हैं। अगेन आप चाहें तो एक टेबल स्पून से मेजर कर सकते हैं, ठीक है, 2 टेबल स्पून होंगे ये। 30 ग्राम चावल में आपको कम से कम 2.5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो इसी तरह अगर आप 2 रोटी खाते हैं या 60 ग्राम्स ऑफ रॉ राइस खाते हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 ग्राम प्रोटीन अपने सीरियल से मिल सकता है। वैसे तो वेजिटेबल्स कोई खास प्रोटीन हमें प्रोवाइड नहीं करते, मैक्सिमम 100 ग्राम में आप पकड़ सकते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं जैसे कि बीन्स हैं और मटर हैं, इनमें भी प्रोटीन होता है। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में बड़ा बोल है, अप्रॉक्सीमेटली हाफ बोल है 100 ग्राम, इसमें है अबाउट 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो अगर आप मटर की सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे आलू मटर बनते हैं या पनीर मटर बनता है, तो उसमें भी आपको मटर से थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल सकता है। तो सीरियल, पल्सेस और वेजिटेबल्स हमने देख लिए। इनके अलावा दूसरे प्रोटीन सोर्सेज हैं नट्स एंड ऑयल सीड्स। तो मेरे हाथ में कुछ सीड्स हैं, ये है मिक्स्ड पम्पकिन एंड सनफ्लावर सीड्स। ये है अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम ऑफ सीड्स। 30 ग्राम ऑफ सीड्स देंगे आपको अंदाजे से 8 ग्राम प्रोटीन, लेकिन इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए 30 ग्राम से ज़्यादा कोई भी सीड एक दिन में मत खाइए। ये है मेरे हाथ में पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स हैं। 30 ग्राम ऑफ पीनट्स में होगा अप्रॉक्सीमेटली 7.5 ग्राम प्रोटीन। और उसी तरह सिमिलरली ये है पिस्ताचियोज यानी कि पिस्ता, ये भी 30 ग्राम आपको देगा अप्रॉक्सीमेटली 7.5 ग्राम प्रोटीन। ये है 30 ग्राम ऑफ काजू, काजू में थोड़ा कम होगा, अराउंड 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन फॉर एवरी 30 ग्राम। मैं हर नट का आपको सिर्फ 30 ग्राम वैल्यू बता रही हूँ क्योंकि ये ही रेकमेंडेड अमाउंट है। अगर आप इससे ज़्यादा खाएंगे तो आप ये ध्यान रखिए कि जो नट्स हैं इनमें प्रोटीन तो होता है, लेकिन इनमें फ़ैट 2 या 2.5 गुना ज़्यादा होता है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे जो एनिमल सोर्सेज हैं प्रोटीन के, इनमें कितना प्रोटीन होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं अंडे से। एक अंडे में होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 6.5 ग्राम। अगेन अंडे की साइज़ पे डिपेंड करता है, तो अगर आपको 12-13 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आपको एक समय पे 2 अंडे खाने चाहिए। आप चाहें तो अगर जैसे आपको कोलेस्ट्रॉल है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो आप एग योक सिर्फ एक ही लीजिए, उसके साथ आप 2 एग वाइट्स मिक्स कर लीजिए और इसका ऑमलेट खाइए या स्क्रैम्बल्ड एग खाइए, ठीक है।
100 ml दूध में होता है 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन। उसी तरह अगर आप दही खा रहे हैं तो 100 ग्राम दही में होगा 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन। या फिर अगर आप दही घर में जमाते हैं तो दूध में जितना प्रोटीन है उस हिसाब से आपके दही में भी प्रोटीन होगा। अगर 100 ml दूध में 3 है तो आपके 100 ml दही में भी 3 ग्राम होगा। अगर आप पैकेजिंग वाला दही खरीदते हैं तो इनमें प्रोटीन कंटेंट वेरी करता है, क्योंकि देखिए ग्रीक योगर्ट जो है इसमें बनाने का तरीका अलग होता है जिससे उसका प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है। तो ग्रीक योगर्ट में नॉर्मल योगर्ट या नॉर्मल दही से ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो अगर आप रेडीमेड वाला खरीद रहे हैं पैकेजिंग वाला, तो आप उसके प्रोटीन कंटेंट के लिए न्यूट्रिशन लेबल पढ़िए, उसमें ये पढ़िए कि 100 ml में या 100 ग्राम में कितना प्रोटीन है। तो इससे आपको अपने दही के प्रोटीन की जानकारी हो जाएगी। ये है मेरे हाथ में 50 ग्राम ऑफ चीज़, इसमें है अप्रॉक्सीमेटली 12 ग्राम प्रोटीन। देखिए चीज़ की वैरायटी पे वेरी करता है कि उसमें कितना प्रोटीन होता है। ये मेरे हाथ में है ग्रेटेड चेडार चीज़ जिसमें है 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। बच्चों के लिए कैल्शियम और प्रोटीन के ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। वैसे भी बच्चे चीज़ वाली चीज़ें पसंद करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं अपने फेवरेट पनीर के बारे में। तो पनीर में है अप्रॉक्सीमेटली 60 ग्राम में 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन। देखिए अगर आप फ्रोज़न वाला पनीर यूज़ करते हैं तो उस पर न्यूट्रिशन लेबल आता है, आप चाहें तो उसमें चेक कर सकते हैं। एवरी 30 ग्राम में कम से कम 5 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन अगर आप पनीर घर में बनाते हैं या बाहर किसी डेयरी से ख़रीदते हैं तो दूध में जितना प्रोटीन है या जिस दूध से पनीर बनाया गया है उस हिसाब से उसमें प्रोटीन होगा। आप देख सकते हैं कि ये 4 बड़े क्यूब्स हैं या फिर 6 छोटे क्यूब्स आप मान के चलिए, ये होंगे अप्रॉक्सीमेटली 60 ग्राम्स। चलिए अब आ जाते हैं हमारे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज यानी कि चिकन, मीट, फिश इनकी तरफ। आप चिकन, मीट, फिश इन सब को अपने पाम साइज से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि खाना बनाते वक्त आप वेइंग स्केल लेके तो बैठेंगे नहीं, लेकिन अपने पाम से आप मेजर कर सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितना चिकन खा रहे हैं और उसमें कितना प्रोटीन मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे ये जो चिकन पीस है ये मेरे पाम को कवर कर रहा है, सिर्फ इतना, लीविंग द फिंगर्स। तो ये आप इससे मेजर कर सकते हैं अपने पाम के हिसाब से। ये 90 से 100 ग्राम होगा। चिकन, मीट, फिश या फिर सी फूड अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम देते हैं आपको 20 से 22 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो आप हमेशा अपने पाम के हिसाब से अंदाजे से खा सकते हैं। आप चाहे सोया मील चूज़ कीजिए, आप चाहे पल्सेस चूज़ कीजिए, कोई नॉन वेज प्रोडक्ट्स चूज़ कीजिए या 2 अंडे खाइए, इन सब में आपको अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा 13 से 14 ग्राम प्रोटीन। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से अपना प्रोटीन सोर्स चुन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर डाइट एंड योर कैलोरी रिक्वायरमेंट। तो अगर आप 10 से 15 ग्राम प्रोटीन अपने प्रोटीन सोर्स से पा लेते हैं तो बाकी का 5 या 7 ग्राम प्रोटीन या 10 ग्राम प्रोटीन आपको रोटी, चावल और थोड़ा बहुत वेजिटेबल से ज़रूर मिल जाएगा। तो इस तरह आपकी डाइट कंप्लीट हो जाएगी और आप एक दिन में अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़रूर मीट कर पाएंगे। आई एम श्योर ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा अपनी डाइट प्लान करने में, जिससे आप मेजर कर पाएंगे कि आप सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन खा रहे हैं या नहीं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए एंड एक्यूरेट न्यूट्रिशन एडवाइस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।